सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले क्लास में होनिंग के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल की थी। होनिंग क्या है, कहाँ पे उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसके कौन से टूल्स है, बराबर है। होनिंग ऑपरेशन किसके थ्रू परफॉर्म किया जाता है। ये सभी पॉइंट्स के ऊपर हम लोगों ने पिछले क्लास के अंदर जानकारी हासिल की थी। इस क्लास के अंदर हम लोग उन होनिंग ऑपरेशन को किस तरीके से एक्चुअल में परफॉर्म करते हैं उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन वो चालू करने से पहले एक थोड़ा सा रिवीजन हम लोग यहाँ पे लेते हैं। तो होनिंग किसको कहा जाता है? ये सुपर फिनिशिंग प्रोसेस है। इसको चलाने के लिए या कैरी आउट करने के लिए हम लोगों को एब्रेसिव स्टिक्स की ज़रूरत होती है। एब्रेसिव से बने हुए स्टिक्स जो अलग अलग साइजेस में मिलते हैं, अलग अलग ग्रेन्स के होते हैं, ग्रेन साइज के होते हैं, जैसे कि 300, 400 ग्रेन, 600 ग्रेन, 800 ग्रेन, डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट ग्रेन्स के वो ग्रेन्स के एब्रेसिव स्टिक्स बने हुए रहते हैं, जिनको हम लोग होन के नाम से जानते हैं। और होन का इस्तेमाल करके की जाने वाली सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस को हम लोग होनिंग ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। ये तो हम लोगों ने वहाँ पे देख लिया। तो इसके थ्रू क्या ऑपरेशन होता है, जो आपके सरफेसेस के ऊपर से क्या किया जाता है, चाहे वो जॉब मेटेलिक हो या नॉन मेटेलिक हो, मतलब फेरस हो या नॉन फेरस हो, इनके ऊपर से या इनके अंदर से एक पर्टिकुलर थिकनेस की लेयर जो होती है ये निकाल दी जाती है, और उसके अंदर निकालते समय ही फिनिशिंग ऑपरेशन वहाँ पे परफॉर्म होता है। ये किस तरीके का फिनिशिंग ऑपरेशन रहता है? तो सुपर फिनिशिंग प्रोसेस होती है, जो इन होन्स के थ्रू क्या की जाती है, कैरी की जाती है या परफॉर्म की जाती है। तो ये जो स्टिक्स होते हैं ये एब्रेसिव से बने हुए रहते हैं, अलग अलग टाइप के एब्रेसिव, जिसके बारे में हम लोगों ने जानकारी हासिल ली थी। इसकी वजह से क्या होता है, हाई सरफेस फिनिश प्रोड्यूस होती है। जो प्रोफाइल्स होती है उन प्रोफाइल्स को या सिलेंड्रिकल सरफेसेस को क्या किया जाता है, करेक्ट किया जाता है, मतलब जो उनका शेप है उसको एक्यूरेट शेप में लाया जाता है। अगर कहीं पे अनइवन टेपर्स रहेंगे तो उन टेपर्स को इन फिनिशिंग प्रोसेस के थ्रू क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। ये प्रोसेस के अंदर ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस हम लोगों को मिलते हैं, और जिसके वजह से हम लोगों को हाई क्वालिटी की सुपर फिनिश प्राप्त होती है। उसका वर्किंग प्रिंसिपल भी हम लोगों ने देखा था कि वो स्टिक्स किस तरीके से उन जगह पे होल्ड किए जाते हैं, बराबर है कि नहीं। मतलब उन होनिंग टूल के अंदर स्टिक्स को किस तरीके से लगाया जाता है ये भी मैंने आपको बताया था। कैसे उनको चलाया जाता है और किस तरीके से हम लोगों को सरफेस फिनिश मिलती है। उसको कैरी करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, लुब्रिकेंट और कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो कूलेंट के तौर पे हम लोग वहाँ पे लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मिनरल ऑयल केरोसिन का मिक्सचर 1:4 रेशियो में, वो भी मैंने आपको बताया था। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो उसके एप्लीकेशंस देखे थे, कहाँ भी उनका इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल करना है तो किस तरीके से उसको इस्तेमाल में लाना है। ये सभी एप्लीकेशन के बारे में हम लोगों ने वहाँ पे जानकारी हासिल की थी। जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे तो होनिंग का इस्तेमाल करना है तो होनिंग का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो फिनिशिंग जो बोर्स बने हुए रहते हैं, जॉब के अंदर बड़े साइज के होल बने हुए रहते हैं जिनको हम लोग बोर कहते हैं, उन बोर के अंदर फिनिशिंग के लिए होनिंग का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि वो फेरस मेटल होने दो या नॉन फेरस मेटल होने दो। ओके, होनिंग ऑपरेशन जो है ये हार्डन और अनहार्डन मटेरियल जो होते हैं, ये इन दोनों के ऊपर हम लोग कैरी कर सकते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने अलग अलग होनिंग के जो यूज़ है वो यूजेस देखे। किसी भी साइज़ के होल्स को हम लोग होन कर सकते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा। या होनिंग ऑपरेशन किसी भी साइज़ के, किसी भी लेंथ के, चाहे वो ब्लाइंड होने दो या थ्रू होने दो, तो होल का कौन सा भी टाइप होने दो, इंटरनल सरफेस कितना भी रफ होने दो, आप यहाँ पे होनिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये भी हम लोगों ने पिछले क्लास के अंदर देखा था। उसके बाद ड्रिलिंग या लेथ मशीन, इनके ज़रिए भी हम लोग जो रेसिप्रोकेटिंग मोशंस है जिनके अंदर, उनके थ्रू भी, मतलब जो वर्टिकल भी घूम सकते हैं रोटरी में, और रेसिप्रोकेटिंग मतलब हॉरिजॉन्टल भी जो घूम सकते हैं ऐसे मशीन के अंदर, मतलब ड्रिल मशीन और लेथ मशीन, इनके अंदर भी इन होनिंग टूल्स को होल्ड करके हम लोग होनिंग ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, अगर हमारे पास में एक्चुअल होनिंग मशीन नहीं है तो। ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने वहाँ पे जाना था। होनिंग मेथड देखी थी, किस तरीके से होन को लगाया जाता है, किस तरीके से उसको चलाया जाता है, वो भी देखा था। टाइप्स ऑफ एब्रेसिव्स देखे थे, जैसे कि सिलिकॉन कार्बाइड है, डायमंड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इनका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है वो भी देखा था। होनिंग स्टोन्स जो होते हैं उसके अंदर कौन से पार्टिकल्स होते हैं, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड बॉन्डेड मटेरियल, इनके बाउंडिंग के लिए किसका किसका इस्तेमाल किया जाता है वो भी देखा था। जैसे विट्रीफाइड क्ले और कार्बन और मेटल्स, उनका भी यहाँ पे इस्तेमाल होता है। फिर हम लोगों ने देखा
होनिंग स्टोन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, पोरस होता है। पोरस स्ट्रक्चर मतलब क्या है, स्पॉन्जी स्ट्रक्चर। पोरस या स्पॉन्जी जिसको हम लोग कहते हैं, मतलब जिसके अंदर होल्स होते हैं। जैसे हमारा ग्राइंडिंग व्हील होता है ग्राइंडिंग मशीन का, उसका अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो सभी एब्रेसिव एक दूसरे के साथ में नज़दीक से जुड़े हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ खोखलापन रहता है, उसी को हम लोग पोरस स्ट्रक्चर कहते हैं, मतलब होल वाला स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स और अच्छे तरीके से फंक्शन करते हैं। लेकिन उन होल्स के अंदर अगर कोई गलत मटेरियल जाके बैठ जाए या गलत तरीके के मटेरियल को उनके ऊपर घिसा जाए तो उन होल्स के अंदर जाके बैठते हैं और कटिंग का ऑपरेशन बाद में नहीं होता है। फिर उसको हम लोग को क्या करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। और वो जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रोइंग। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रोइंग। ओके, या फिर हम लोग क्या कहते हैं, ड्रेसिंग। मतलब उन व्हील को हम लोग ट्रू करते हैं और ड्रेस करते हैं, जिसकी वजह से उनके जो फेस होते हैं वापस काम करने लायक या ग्राइंड करने लायक बनते हैं, फिनिशिंग देने लायक बनते हैं। सो एब्रेसिव जो होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक इस्तेमाल में होते हैं, 36 to 600 ग्रेन्स के एब्रेसिव इस्तेमाल। और कॉमन साइज कौन से है उसके अंदर, 120 to 320, ये भी हम लोगों ने देखा। सो डिफरेंट यूजेस ऑफ एब्रेसिव्स देखे हैं, जैसे सिलिकॉन कार्बाइड कास्ट आयन नॉन फेरस मेटल के लिए इस्तेमाल होता है। डायमंड अगर हम लोग बात करेंगे तो टंगस्टन सीमेंटेड कार्बाइड जैसे मटेरियल के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। और उसी के अंदर हम लोग पावर स्ट्रोक होनिंग टूल भी देखा था, बराबर है, जिसके साथ में वो यूनिवर्सल होल्डर के थ्रू वो लगा हुआ था, जिसके अंदर स्टोन लगे हुए थे, मैंने दिखाया था स्केच के अंदर। और ब्रॉन्ज की गाइड प्लेट है जो लॉकिंग करने के काम में आती है, वो भी देखा था। उसके अंदर कटिंग फ्लूइड इस्तेमाल होते हैं, मिनरल ऑयल, केरोसिन, इनका इस्तेमाल किया जाता है, कौन से रेशो में इस्तेमाल होता है वो भी देखा था। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो होनिंग ऑपरेशन है उस होनिंग ऑपरेशन के बारे में जानकारी हासिल की थी। और इसके बाद हम लोग जो देखने वाले हैं वो होनिंग ऑपरेशन होने के बाद एक्चुअल में होनिंग ऑपरेशन किस तरीके से किया जाता है और होनिंग ऑपरेशन होने के बाद हम लोगों को किस तरीके का सरफेस फिनिश मिलता है, उन वीडियोस को हम लोगों को अभी देखना है। तो जिनके थ्रू हम लोगों को पता चलेगा कि भाई होनिंग टूल को एक्चुअल में किस तरीके से चलाया जाता है और वो टूल किस तरीके से फंक्शन करता है। तो ये जो वीडियोस है ये सिलेक्टेड वीडियोस है जिनको एक ग्रुप में मर्ज करके मैंने बनाया है। तो आपको ये देखने के बाद कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर होगा कि होनिंग ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। तो चलिए हम लोग उन वीडियोस को देखते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे होनिंग किस तरीके से की जाती है इसका एक लाइव डेमो वीडियोस देखने वाले हैं, तो जिससे हम लोगों को पता चलेगा कि होनिंग मेथड को किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है अलग अलग जगह पे।
show you how I done it. Yeah, and with the 45 degree, what it's talking about is to the deck of the block. Yes. A 45 degree angle against that right there. And keep in mind, this is just an old block. It's just for demonstrations. Just to show you how I done it. These cuts is what really matters the most. Okay. So I need to get the air hose. Alright. That's what an 80 grit home looks like. Okay, we decided to go ahead and do 3 cylinders, 80. That way we'll show you. We're going to leave this one 80. I'm going to do these 2 in 80s. Then I'm going to come back with a 280 on this cylinder, then a 500 on this cylinder. I've got 3 cylinders done right now with the 80 grit. To compare and make sure they all look about the same. All nice and scratched up, yeah. There, yeah. Sunlight different on this cylinder, but that's taking the 80s out, and I'm putting the 280 stones in, and I'm changing my wipers with the stones. In other words, I'm keeping the wipers with the stones that is being used. Get it straight. Got a little tension on it. About just, I couldn't even tell you how to put pounds on it, but you know, just got some good tension on it. Let's see how that looks. Okay, as y'all can see, you got, as you can see, it's a lot rougher here than what it is in here. And that's a 280 grit finish. And if you look at the cross hatches, they're still 45. Okay, just got through doing this one on a 280. Let's see if them 2 cylinders look pretty close together. Yeah. Let me blow that cylinder. Okay, this cylinder's still at 180, 280, and 280. Now I'm fixing to change my stones to 500 and get this one. And 2, don't worry about that spot right there. Like I said, this is just old junk block. There's a spot here, right there in the middle of the cylinder. That's where the cylinder's weak and it expands. Okay, I just got through putting the 500 stone in, 500 grit stone in. Now, go in here and hold this one. Okay, now we got an 80 cut here, an 80 with a 280 here, then an 80 with a 280 and a 500. And you definitely see that there is a difference. Well, I need something to pick up. But there is a difference in it. Big difference. And it's a lot shinier too. Let's see if this will point out.
Okay, another thing I wanted to add right quick, like, is like from the other block when I done it, showing doing the plateau after the process. You want the scratches to be deep, but you want the actual surface to be smooth. Like, you know, compare this one to this one, but the deep scratches is still there, but it's a lot smoother. All right, here you still got scratches, but it is smoother than what this cylinder is with the 280. And like I pointed out before, this is just an old block. It's just for you know, just to show you how I done what I did. So this right here I'm not concerned with. No way, no how. It's just the way the block is. Okay, I reckon that'll do it. Thank you for watching.
vertical hydraulic cylinder honing machine VCH 350 and VCH 450. The vertical hydraulic cylinder honing machine is a worthy companion of the fine boring machine VCB 1200 for handling multi-cylinder engine blocks. Stroke setting is fast with up and down movement push buttons. Reciprocating and rotating movements are synchronized and stopped simultaneously. And spindle can stop only at the upper set position when switched off. So, no damage to the crosshatch finish of the honed bore. Stepless variation of honing spindle speeds and reciprocating head feeds are the distinct advantages compared to most other makes of machines which have stepped increments. हॉर्निंग प्रोसेस एक्चुअली कैसे की जाती है उसका एनिमेशन हम पहले देखेंगे एंड हॉर्निंग से क्या एप्लीकेशन है, उसका क्या एडवांटेज है एंड कौन कौन से टाइप के हॉर्निंग मशीन्स आते हैं वो आज हम देखने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, व्हाट इज हॉर्निंग प्रोसेस? सो हॉर्निंग प्रोसेस इज वन काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. ये एक टाइप की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें मेटल को फिनिशिंग किया जाता है. मीन्स एक बार मेटल कंपोनेंट बन जाता है आइदर फ्रॉम कास्टिंग और एनी अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसके बाद जब उसका सरफेस अच्छे से फिनिशिंग करना है ना, तब ये हॉर्निंग प्रोसेस एट द एंड की जाती है. ठीक है, नाउ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो है वो पूरा हॉर्निंग टूल है. ठीक है, ये जो पूरा टूल है दैट इज द हॉर्निंग टूल. ओके, एंड इसके ऊपर आप जो ग्रीन सरफेस देख रहे हो ना पूरी पेरीफेरी पे, बाउंड्री पे, ये ग्रीन सरफेस, ठीक है, ये सभी छोटी छोटी स्ट्रिप्स ग्रीन कलर की, that all strips are called as horning sticks. ये सभी स्ट्रिप को हम हॉर्निंग स्टिक्स बोलेंगे. ठीक है, सो ये ऐसे मीन्स सर्कुलर पेरिफेरी में रखी जाती है और फिर उसको बाइंडिंग किया जाता है इलास्टिक मटेरियल से ऐसे रिंग लगा के. ठीक है, ताकि एक्सपांशन भी पॉसिबल हो पाए. नाउ हम दूसरा देखते हैं आगे. ये सब हॉर्निंग स्टिक्स है. ओके, लेट्स सी फर्दर मोर. यहाँ पे आप जब ऊपर से फॉर एग्जाम्पल कि ये आपका डायामीटर है, कोई भी एक डायमीटर ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल दिस इज द डायमीटर सरफेस. ओके, एंड जब आप ऊपर से यहाँ से प्रेस करोगे तो ये हॉर्निंग स्टिक एक्सपांड हो जाएगी. एक्सपांड होने के बाद क्या प्रोसेस होता है ये हम देखते हैं. जैसे कि यहाँ पे ऊपर से प्रेस किया, सो वो एक्सपांसन हुआ उसका एंड वो सरफेस पे टचअप हो गई सब हॉर्निंग स्टिक सर्कुलर मैनर में. अभी आगे क्या प्रोसेस होता है वो देखते हैं. सो अभी जस्ट टचअप होने के बाद उसको रेसिप्रोकेट एंड रोटेट किया जाएगा. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, एक बार दबाया, प्रेस किया, सरफेस टचअप विद हॉर्निंग स्टिक्स एंड नाउ रोटेशन एंड रेसिप्रोकेट, रोटेशन एंड रेसिप्रोकेट फॉर रिमूविंग एंड जनरेटिंग फाइन फिनिशिंग. ठीक है, मटेरियल को रिमूव किया जाएगा एंड फाइन फिनिश है वो यहाँ से जनरेट कर पाओगे आप ऐसे. ठीक है, सो यहाँ पे आपका पिक्चर है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हॉर्निंग कैसे वर्क करती है. नेक्स्ट, कौन कौन से टाइप की हॉर्निंग प्रोसेस आती है एंड उसके कंपोनेंट हम देख लेते हैं. सबसे पहला ये जो है येलो कलर का वो स्टेबल वर्कपीस है. मीन्स वर्कपीस है वो हिलता नहीं है, वो फिक्स है. ठीक है, और उसके अंदर हम टूल को घुमाते हैं. सो ये कंडीशन में टूल है वो मूवमेंट करेगा लेकिन वर्कपीस की पोजीशन है वो फिक्स रहेगी. दूसरा कूलेंट सप्लाई, जो ब्लू पाइपलाइन दिख रही है वहाँ से आप कूलेंट सप्लाई कर सकते हो. इंटरनली भी ये डाल सकते हो, एक्सटर्नली भी डाल सकते हो. ठीक है, कूलेंट सप्लाई. लेकिन हॉर्निंग जो जनरली यूज़ किया जाता है वो इंटरनल सरफेस के लिए. मीन्स ये नोजल है वो इंटरनली आएगी, मीन्स साइड से आप रखोगे और वहाँ से आप स्प्रे करोगे. ठीक है, देन आफ्टर हॉर्निंग टूल, ये जो आपको यहाँ पे टूल दिख रहा है दैट इज़ द हॉर्निंग टूल. और ये डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं जो यहाँ पे दिखाए गए हैं. ठीक है, ये सब हॉर्निंग टूल्स है. नेक्स्ट, रोटेटिंग एंड रेसिप्रोकेटिंग शाफ्ट. तो यहाँ पे ये जो वाला शाफ्ट है वो हॉर्निंग टूल को कंट्रोल करता है. मीन्स शाफ्ट पे ये हॉर्निंग टूल लगाया जाता है एंड जैसे ही शाफ्ट रोटेट होगा ये हॉर्निंग टूल रोटेट होगा. ठीक है, शाफ्ट रेसिप्रोकेट होगा, हॉर्निंग टूल भी रेसिप्रोकेट होगा. सो ये थे कंपोनेंट्स. एक बार फिर से, ये जो येलो कलर का है वो स्टेडी वर्कपीस है, ये जो है वो कूलेंट की पाइप है, ये जो लगाया हुआ है टूल दैट इज हॉर्निंग टूल एंड यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटेटिंग शाफ्ट अभी तक दिखाया है. ठीक है, और बाजू में आप यहाँ पे देख पा रहे हो हॉर्निंग प्रोसेस. ठीक है, कि बिल्कुल इसी तरह से हॉर्निंग होता है, मटेरियल रिमूवल होता है.
नेक्स्ट, ये जो सरफेस फिनिश जनरेट की है दैट इज फ्रॉम द हॉर्निंग प्रोसेस। सो क्वेश्चन होना चाहिए माइंड में कि हॉर्निंग क्यों जरूरी है, वाई हॉर्निंग इज नेसेसरी, क्यों हॉर्निंग प्रोसेस करना है। सो कॉस्ट इफेक्टिव मशीनिंग मेथड फॉर हॉर्निंग जो है वो मशीनिंग मेथड है कॉस्ट इफेक्टिवली। कौन सी, तो बोले कि रिमूविंग ऑफ द स्टॉक, जो मटेरियल है उसको रिमूव करने के लिए। दूसरा, जनरेटिंग एक्सैक्टिंग परफेक्शन साइज मेंटेन करने के लिए, ठीक है, हॉर्निंग जरूरी है। थर्ड, बोर टॉलरेंस, जो इंटरनल बोर डायमीटर है उसका टॉलरेंस मेंटेन करने के लिए। फोर्थ है बोर पॉलिशिंग, बोर को अच्छे से पॉलिशिंग करने के लिए हॉर्निंग जरूरी है। एंड फिनिशिंग बोर्स ऑफ ऑलमोस्ट एनी मटेरियल सच एज स्प्रेड कोटिंग्स और CGI और सिरामिक्स मटेरियल एक्सेट्रा, कोई भी मटेरियल हो आप उसको हॉर्निंग कर सकते हो, ठीक है। नाउ हॉर्निंग प्रोसेस क्या है, द हॉर्निंग प्रोसेस प्रोवाइड्स द फाइनल साइजिंग एंड क्रिएट्स द डिजायर्ड फिनिश पैटर्न। फाइनली साइज देता है हॉर्निंग प्रोसेस एंड एक शेप, एक पैटर्न क्रिएट करता है। यहाँ पे आपको हैचिंग जैसे ही स्मॉल स्मॉल पैटर्न्स दिखेगी, ठीक है, on the interior of the tubing or the cylinder bores. So for example this is the tube or the cylinder bore जहाँ पे आप internally hatching देख पाओगे with the help of this horning process because tool is reciprocating as well as rotating. Finishing is accomplished by expanding abrasive stones of suitable grade against the work surface. प्रॉपरली ग्रेन साइज के, ग्रिड साइज के जो हॉर्निंग स्टिक्स है उसको यूज किया जाता है, ठीक है, फॉर गेटिंग गुड सरफेस फिनिश। ओके, द स्टोन्स आर रोटेटेड एंड रेसिप्रोकेटेड इन द पार्ट विथ हॉर्न एब्रेसिव अंडर कंट्रोल्ड प्रेशर। एक प्रॉपर प्रेशर देके उसको रोटेट किया जाता है, रेसिप्रोकेट किया जाता है एंड कंबाइनिंग रोटेशन एंड रेसिप्रोकेशन प्रोड्यूसेस अ क्रॉस हैच पैटर्न इन द सरफेस ऑफ द पार्ट बीइंग हॉर्न्ड। जो पार्ट पे हॉर्निंग किया जाता है इंटरनल सरफेस पे, जैसे कि बोर है या फिर इंटरनल सिलेंडर का हॉल है, उसके ऊपर जो हॉर्निंग प्रोसेस किया जाएगा वो हॉर्न जो टूल है वो पर्टिकुलरली रेसिप्रोकेट होगा प्रेशर के साथ एंड रोटेट भी होगा। सो ऐसी हैचिंग पैटर्न है उसके ऊपर जनरेट कर पाओगे आप एंड प्रॉपर उसको साइज दे पाओगे, फाइनल फिनिशिंग, फाइनल टचअप कर पाओगे। सो दिस इज द हॉर्निंग प्रोसेस विच इज यूजफुल इंटरनल सरफेस फिनिशिंग एंड पैटर्न मेकिंग, ठीक है। सो हॉर्निंग इसलिए करनी चाहिए एंड